किसी भी इंसान के अपनी लाइफ में अपना घर, अपना परिवार का एक अलग ही महत्व होता है। वह इंसान कितना अपने आप को खुशकिस्मत समझता है जिसको एक अपना भरा पूरा परिवार होता है, एक सुंदर सा अच्छा घर होता है, एक मध्यवर्गीय परिवार का एक सपना होता है। मैं पैसा कमाऊंगा, पैसा कमाने के बाद एक घर बनाऊंगा, शादी करूंगा, बाल बच्चे होंगे, फिर मैं अपने माँ बाप भाई बहन को उस घर में रखूंगा, मम्मी पापा का ध्यान रखूंगा और अपनी बीवी अपने बच्चों के साथ सुखी एवं शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करूंगा। हर एक जो अच्छे व्यक्तित्व के लोग होते हैं, सामाजिक लोग होते हैं, पारिवारिक लोग होते हैं, सामाजिक जिम्मेवारियों और दायित्वों के पूरा करने वाले लोग होते हैं, उनकी यही एक सपना होती है कि हमारा एक खुशहाल सा छोटा सा घर हो, हमारे पास धन दौलत हो या न हो, लेकिन मेरा एक छत हो जिसके नीचे हम अपने बाल बच्चे परिवार के साथ शांति से अमन चैन के साथ रह सकें। आप इसका अंदाज़ा इस तरह से लगा सकते हैं कि यदि कोई आदमी प्रदेश में काम करता है, दिल्ली, बम्बई, मुंबई या अपना किसी भी सिटी में कहीं भी शहर में काम करता है, तो वहाँ से कितना उत्सुक होता है, मैं अपने घर जाऊँगा, इस महीने में जाऊँगा, इस महीने में जाऊँगा, होली में नहीं गया, दिवाली में जाऊँगा, दिवाली में नहीं गया, दशहरा में जाऊँगा। और वहाँ क्योंकि वहाँ पर उसका परिवार बसता है, उसका गांव घर समाज बसता है। और परिवार में कौन होते हैं? जो अपने खून के रिश्ते होते हैं, मम्मी पापा भाई बहन। लेकिन दोस्तों, आज यह खून का रिश्ता भी बेईमानी होने लगा है। आज इसी खून के रिश्ते से मिली जुली घटनाओं लेकर मैं आया हूँ। मैं परशुराम सिंह, मैं आप लोग का सादर नमस्कार करता हूँ और आशा करता हूँ मेरे द्वारा जो सत्य घटनाओं पर आधारित यह कहानी है आप लोग को पसंद पड़ेगा। और यदि पसंद पड़ेगा तो मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िला के एक बहसुमा एक थाना लगता है। उत्तर प्रदेश का मेरठ ज़िला के बहसुमा एक थाना लगता है, उसका अकबरपुर सदात गांव की है। यहाँ पर एक परिवार रहता था, मध्यवर्गीय परिवार था बेचारा। उसका नाम अमित कश्यप होता है। वो अपने बुजुर्ग माँ पिताजी, उनका पिताजी पैरालिसिस के बीमारी से ग्रस्त हैं, घूम चल नहीं सकते हैं, एक कोने में पड़े रहते थे। माँ जो थी उनकी, उसके सेवा में, उनके उठाने में, बैठाने में, क्रियाक्रम में उनका साथ देती थी। अब अमित कश्यप जो होते हैं वो अपनी पत्नी रविता और 3 बच्चों के साथ गांव में ही रहकर अपना काम करते थे। चूँकि ये टाइल्स मिस्त्री का काम करते थे, गांव घर अगल बगल गांव में जाकर वो टाइल्स का काम करते थे। उनसे उनका पारिश्रमिक से उनका गुजारा चलता था, उनका दैनिक कार्यक्रम सब चलता था। वो मेहनत करते थे, उस मेहनत से उनके माँ बाप, उनका परिवार, उनका बाल बच्चे का भरण पोषण होता है। इसी बीच दोस्तों, उसका एक दोस्त होता है, जो अमित का दोस्त होता है, उसका नाम अमरदीप होता है। काम के सिलसिले में एक दूसरे से मिलना जुलना होता है। तो चूँकि वो लड़का गांव का ही था, नाम था अमरदीप, उसके घर आना जाना शुरू करता है। यह आना जाना बाद में इतना बढ़ जाता है कि यहाँ पर जो अमित कश्यप की पत्नी होती है रविता, वो उससे अफेयर कर बैठती है। और दोनों जो लड़का होते हैं, यानी अमित का जो दोस्त होता है अमरदीप और उसकी अमित का बीवी रविता, दोनों अफेयर करने लगते हैं। और धीरे धीरे लुका छिपी का जो एक खेल शुरू होता है तो बहुत आगे निकल जाता है। फिर एक दूसरे के बिना इन लोग चैन से नहीं रहते हैं। जब अमित घर से बाहर रहता था, काम के सिलसिले में रहता था, तो मौका देकर इन लोग मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। और इनकी चाहत इतनी बढ़ जाती है कि लास्ट में वो अमित को ही रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं और हटा भी देते हैं। वो कैसे, मैं इस कहानी में आगे सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि 14 तारीख की सुबह हल्ला होता है उनके घर में कि उनके जो अमित हैं उनको सांप काट दिया है। उनका बेटा जब घर में अपने पापा को चाय देने के लिए गया तो घर में सांप दिखता है। उस घर में जहाँ पर उसके पापा सो रहे थे, वो चिल्लाते हुए बाहर निकलता है। जब बाहर निकलता है बोलता है, मम्मी मम्मी, पापा के घर में सांप है। फिर वो अपने बाबा को जाके बताता है, बाबा बाबा, दादी दादी, देखो लगता है पापा को सांप काट दिया, पापा सोए हुए हैं, उठ नहीं रहे हैं, उनके घर में सांप है। ये हल्ला सुनकर घर के जितने भी लोग थे सब इकट्ठा हो जाते हैं। वो चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो सांप को मार सके। फिर हल्ला सुनकर, रोने चिल्लाने तड़पने का आवाज़ सुनकर गांव घर मोहल्ला सब इकट्ठा हो जाता है
और जब वो इकट्ठा होते हैं तो एक भीड़ सा हो जाता है, एक हुजूम सा हो जाता है। चारों तरफ यह बात फैल जाता है कि अमित को एक विषैला सांप ने डस लिया है, इससे उसकी मौत हो गई है। लेकिन गांव के भीड़ आ जाने के बावजूद भी किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि लोग उस सांप को जाके मारे, पकड़े, उसको भगाए। सब देख रहे थे। अब उस सपेरा बुलाया जाता है, सपेरा उस सांप को कैप्चर करता है, कैद करता है। इसी बीच ये सूचना पुलिस वाले को भी दी जाती है। पुलिस वाले आते हैं, शव का पंचनामा करते हैं, ज़रूरी जो तथ्य जमा करना था, इकट्ठा करना था, वो इकट्ठा करते हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। यहाँ पर घर वाले विरोध भी कर रहे थे, बोलते थे पोस्टमार्टम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पुलिस उनकी बात नहीं सुनी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। जब पोस्टमार्टम होता है, अभी तक तो चारों तरफ यही हल्ला हो रहा था कि अमित को सांप ने डस लिया, इससे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब पोस्टमार्टम होकर उसका रिपोर्ट आता है तो पुलिस के भी हाथ पाँव खुल जाते हैं। दरअसल पोस्टमार्टम में उसकी मौत गला दबाने से, सांस रुकने से और गला में भर जाने की वजह से हुआ था, जो अक्सर गला दबाने में दम घुटने से, बलगम की वजह से होता है। अब पुलिस सचेत हो जाती है, सजग हो जाती है और तुरंत आकर अमित के घर वाले से पूछताछ शुरू करती है और इसमें अमित के औरत को पकड़ लेती है। और जब पुलिस अमित के औरत को पकड़कर सख्ती से पूछताछ करती है तो एक ऐसा दर्दनाक, एक ऐसा हृदय विदारक, इंसानियत के पारिवारिक रिश्तों को तार तार करने वाली, मानवीय मूल्यों और चेतनाओं को सुन करने वाली एक ऐसी कहानी उभर कर सामने आती है जिसने सुना, जो सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए, उनके ज़मीर और इंसानियत शर्मसार होने लगी और यह सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि आज हम विश्वास करें तो करें किस पर। पत्नी, बेटा, माँ, बाप, जो अपने खून के रिश्ते होते हैं, आज एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों बन गए हैं। दोस्तों, पुलिस के सामने एक जो कहानी निकल कर आती है वो रविता, जो उसकी पत्नी है, और एक गांव का जो लड़का होता था अमरदीप, उसके लव अफेयर की कहानी निकल आती है। यह लव ट्रायंगल में उसकी मौत हुई थी। लव ट्रायंगल में उसकी हत्या कर दी गई थी। जो अमित पति होता है, अमित कश्यप, जो टाइल्स मिस्त्री का काम करता था, उसका पत्नी और उसका दोस्त अमरदीप ने मिलकर उसको गला दबाकर उसको मार दिया था और मारने के बाद उसको सांप लाकर, किसी सपेरे से सांप खरीद कर उसको वहाँ पर रख दिया था ताकि इस घटना को, सांप से काटकर मरा हुआ घटना का, इस हत्या को घटना का नाम दिया जाए। दरअसल दोस्तों, जब वो अमरदीप जब अमित के घर आता जाता था, धीरे धीरे जब वो पत्नी के साथ संबंध में रहने लगा और जब धीरे धीरे गांव घर मोहल्ले, लोग कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते हैं। लोग तो इसे छुप कर करते हैं और यही सोचते हैं कि दुनिया की नज़रों में यह कभी नहीं आएगा, जो हम कर रहे हैं वो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। खासकर प्यार के मामले में वो दुनिया को पता चल ही जाता है। अनैतिक संबंध का तो हवा और भी ज़ोर से चलती है, जो कहीं रुकने का नाम नहीं लेती है और सीधे आसपास के लोगों के कानों से टकराती है। तो इन लोगों के बीच अनैतिक संबंध का जो सिलसिला चालू हुआ तो धीरे धीरे अब गांव घर मोहल्ले से होते हुए अमित के कानों तक भी जाता है। और जब अमित जो पति होता है उसके कान तक जाता है कि हमारा दोस्त से ही हमारा बीवी, यानी हमारा दोस्त और हमारा बीवी हमारे पीछे में प्यार के पेंगे बढ़ा रहे हैं, अफेयर के कारनामे कर रहे हैं, तो गुस्सा करता है, अपने पत्नी को डांटता है, फटकारता है, मारपीट करता है। और वो जो लड़का होता है अमरदीप, उसको भी धमकाता है, धमकी देता है, बोलता है कि हमारे घर में आने का नहीं, यदि आएगा तो हमसे बुरा कोई भी नहीं होगा। इस तरह से उसे धमकी देता है। लेकिन इन लोग तो मान ही नहीं रहे थे। आखिर जो अनैतिक संबंध बनाते हैं, अप्राकृतिक प्यार करते हैं, जिसको हमारे समाज मान्यता नहीं देता है, वो जब ऐसे शादीशुदा जोड़े या कोई भी जब प्यार के पेंगे बढ़ाते हैं तो ये सब डर और धमकी उनको कुछ नहीं करता है। उनके आँख पर पट्टी बना हुआ रहता है। बोला जाता है ना, प्यार अंधा होता है। तो सचमुच में उस अंधे रास्ते पर उन लोग चलना शुरू कर देता है और मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी बीच में अब घर में अक्सर मारपीट, लड़ाई झगड़ा, कलह कुराग होना शुरू हो जाता है। आज से 8 साल पहले अमित और रविता की शादी हुई थी। घर में बिल्कुल खुशनुमा माहौल था, सब अच्छे से थे। इसी बीच में 3 बच्चे के कर जन्म लेते हैं। 2 लड़की थी उनकी, 1 लड़का था। चाहते तो उनकी पत्नी अपने बाल बच्चों के साथ, अपने सास ससुर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ अच्छा खासा जीवन जी सकते थे। लेकिन देखिए यहाँ पर अनैतिक संबंध, अनैतिक लव अफेयर, लव ट्रायंगल ने कैसे एक घर को उजाड़ दिया, जिसका दंश जीवन भर
नहीं भूल पाएंगे। और दोनों का, उस लड़का जो अमरदीप होता है उसका और ये लड़की औरत जो होती है रविता, दोनों मिलकर अपने अपने घर को पूरी तरह से बर्बाद कर चुके हैं। दोस्तों, पुलिस जब तहकीकात करती है, अच्छा से विवेचना और जांच करती है, तो कहानी निकल कर आता है। इसी बीच में घटना के रात वाली दूसरे दिन में अमित अपने बीबी, अपने तीनों बच्चों को पास के एक मंदिर में घुमाने ले जाता है। वो बेचारा क्या जानेगा कि आज हमारा लास्ट दिन है। वो घुमाता है, दर्शन करवाता है, दिन भर तरह तरह के चारों तरफ जो भी खरीदने के लिए रहता है, बच्चे लोग के लिए मिठाई, फूल, माला सब खरीदता है, दर्शन कराता है। कुछ जो भी बीवी के लिए भी डिमांड था वो खरीदता है। वो सब करने के बाद शाम को अपने बाल बच्चे बीवी के साथ जो अमित होता है घर आता है। घर आने के बाद दिन भर जब पूजा पाठ के माहौल में घूमा था, पहाड़ इधर उधर मंदिर गया था, तो थक गया था। अब खाना खाकर बेचारा सो जाता है। लेकिन वो जो कलुषित बीवी थी, कलंकित बीवी थी, निर्दयी पत्नी थी, वो उसके पीछे एक हत्या का साजिश रच ली थी। और इस हत्या में सम्मिलित प्लान ही था कि उस दिन हम लोग घुमाने के लिए ले जाएंगे उनको, थक जाएंगे और जब रात में आएंगे, सोएंगे, नींद में रहेंगे तो उनको गला दबा कर हत्या कर देना है, उनको जान मार देना। दोस्तों, इसी तरह से उसके साथ किया गया। जब वो बेचारा आता है, खा पी कर सो जाता है, तो उसको अपने जो पत्नी होती है रविता, वो अपने दोस्त बॉयफ्रेंड को फ़ोन करता है जिसका नाम अमरदीप होता है। अमरदीप को बुलाता है और अमरदीप को बुलाने के बाद उसको बताता है कि वो आदमी सो गया है, जल्दी से आ जाओ। आने के बाद उसको घर में चुपके से दोनों जाकर, और सोए अवस्था में पत्नी अपने पति का, अमित का हाथ पकड़ता है, मुंह दबाता है, और जो अमरदीप है, जो पत्नी का फ्रेंड है, वो गला दबाकर नृशंस हत्या कर देता है। इस हत्या को घटना का नाम देने के लिए पहले से ही 1000 रुपये में उसका जो दोस्त होता है अमरदीप, किसी सपेरा से, जो गांव का ही एक राजकुमार होता है, और उसका दोस्त निखिल होता है, से मिलकर उसे किसी थर्ड आदमी से 1000 रुपये में एक सांप ले आकर रखता है और उस सांप को उसके बिस्तर में डालकर छोड़ देता है। सुबह होता है, जब उसका बच्चा, अमित का बच्चा चाय लेके आता है, चाय बीवी बनाती है, बोलते हैं जाकर पापा को दे दो। अब जब अमित का बच्चा अपने पापा को चाय देने के लिए आता है तो उठता नहीं है, और जब पापा के पास में सांप देखता है अमित का बच्चा, तो दौड़ते हुए, भागते हुए, गिरते हुए वो अपने घर वालों को चिल्लाकर बताता है, अरे पापा के बिस्तर पर सांप है, लगता है पापा को सांप काट दिया। फिर यह हाला इतना ज़ोरों से होता है कि हर इंसान के मुंह पर तो यही था कि अमित को सांप ने काट दिया है। लेकिन दबी जुबान से ये भी चर्चा हो रही थी कि कहीं इसके पीछे हत्या का तो कोई साजिश नहीं है, कारण कि लोग अमित का दोस्त को घर में आते जाते देखते थे, तो ये ऐसा सोच रहे थे। अब पुलिस जब तहकीकात करती है तो ये लव ट्रेंगल का मामला आता है, सेक्स स्कैंडल बोला जाए या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोला जाए, जिसमें दोनों घर बर्बाद हो जाते हैं। पुलिस तहकीकात करती है और उचित धाराओं के तहत दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। दोस्तों, लेकिन आज ऐसे समाज में, हमारे समाज में ऐसी घटनाएं हमें अंदर तक विचलित करती है, परेशान करती है, और हमें सोचने के लिए विवश होना पड़ता है कि हमारा समाज में इस तरह से नैतिक मूल्यों का ह्रास होना हमें किस ओर ढकेल रहा है। आज हमारे खून के रिश्ते सबसे विश्वासपूर्ण होते हैं। हम किसी दूसरे पर विश्वास तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने घर के सदस्यों पर कैसे नहीं विश्वास कर सकते हैं, और वही सदस्य हमारे या आपके जान के प्यासे कब हो जाएंगे ये पता नहीं चलता है। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, दिल दुखाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। और आशा करता हूँ आप लोग जहाँ भी रहेंगे अपनों के बीच में अपनों का ख्याल रखेंगे। और दोस्तों, मैं जाते जाते आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि मेरा कहानी अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आसानी से अपना वीडियो जो सत्य घटनाओं पर आधारित होता है आप तक पहुँचा सकूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।